नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर, जिसमें एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओपेक ओपेक पर हम बात करेंगे और जानेंगे इस संगठन के उद्देश्यों के बारे में। संगठन का निर्माण कैसे हुआ, इसके विभिन्न क्या उद्देश्य रहे हैं, कौन कौन से देश इस संगठन में सम्मिलित है, अर्थात कि किन देशों के द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों शुरू करेंगे अपना सेशन। और मैं सभी को बता दूं कि हमारे सेशन पर दोस्तों आप सभी को जो है ये सभी क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाती है। इन सब के अलावा अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी से लेकर के दोस्तों एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा ही एक नया चैनल यूट्यूब पर बना दिया गया है, प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। आप चाहें निशुल्क रूप से अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नोट्स के साथ में, तो आप बिल्कुल निशुल्क रूप से उसे ज्वाइन करके और हमारे साथ अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उन सभी को अच्छे से पता है कि अभी हम 4 यूनिट 4 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत शार्क और आसियान को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस प्रकार से शार्क देश दक्षिण एशिया के देश है, उसी प्रकार से आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से मिलकर के बना हुआ है। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे ओपेक के बारे में और इसके बाद होगा दोस्तों ब्रिक्स। तो ये चारों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें से ओपेक पर आज हमारी जो चर्चा होगी विभिन्न क्षेत्रों को लेकर होगी। सबसे पहले हम इसके निर्माण पर बात करेंगे कि इस प्रकार से क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसका निर्माण कैसे किया गया, किन किन देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद हम इसके देखेंगे दोस्तों उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ओपेक की। किसकी बात कर रहे हैं? ओपेक की। चलिए मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से समझेंगे और बिल्कुल ऐसा तरीका होगा समझने का कि एक अगर 10th क्लास का बच्चा भी अगर इस सेशन को देख रहा होगा ना तो वो भी अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये विश्व मानचित्र तो आप में से लगभग सभी ने देखा हुआ ही है। ये वर्ल्ड मैप जो है ये आप सभी में से सबने देखा हुआ है ना। इससे पहले आप ये जान ले कि जो ये आपको लोगो दिख रहा है ना, ये जो लोगो दिख रहा है ये ओपेक संगठन का लोगो है। ओपेक संगठन का लोगो है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है विश्व मानचित्र का मैप है। विश्व मानचित्र में आप विभिन्न देशों को देख पा रहे हैं। इसमें हमारा भारत ये रहा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम जो है आज बात करेंगे सिर्फ ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की। ओपेक जो संगठन है इसमें जो सदस्य राष्ट्र है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो ओपेक राष्ट्र के अंतर्गत कुछ सदस्य देश आते हैं दोस्तों, जैसे कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, इसके बाद में वेनेजुएला और इक्वाडोर। तो दोस्तों कुछ दो कंट्री आपकी दक्षिण अमेरिका से आती है। वहीं वहीं 4 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं। 4 देश अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं और बाकी दोस्तों जो आपको ये देश दिख रहे हैं ये इनको हम बोलते हैं खाड़ी देश। तो कुल मिलाकर के ओपेक कंट्री वो कंट्रियां हैं जिन देशों में अधिकतम तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब क्लियर वे में आप बोल सकते हो कि तेल का उत्पादन करने वाले देशों के द्वारा मिलकर के बनाया गया संगठन ही क्या है? ओपेक संगठन है। ओपेक क्लियर हुआ? ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए अब जरा हम आगे चल करके समझते हैं इसको थ्योरेटिकल रूप से। उससे पहले हम सारांश देख ले, क्या क्या देखेंगे संगठन और इसके उद्देश्य। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एकदम सिंपल वे में है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेक के संगठन की। ओपेक के संगठन पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा से भी पहले हम देख लेते हैं कि जरा अपना कैमरा हमेशा की तरह सही काम कर रहा है या अभी तक हैंग हो चुका है। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी तक चल रहा है, वही चेक करते रहिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। संगठन किसका? ओपेक का संगठन। तो अब फिर से एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझिए। पूरे विश्व में जितने भी देशों में अधिकतम तेल का उत्पादन होता है, तेल मतलब पेट्रोलियम और गैस का, तो जिन देशों में तेल का उत्पादन होता है उन देशों के द्वारा मिलकर के एक संगठन बनाया गया ताकि
जो तेल है उसका निर्यात कंट्रोल किया जा सके, उसके दाम निर्धारित किए जा सके। तेल उत्पादन करने वाले राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इस ओपेक नामक संगठन का निर्माण किया गया था। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? तो शुरुआत हुई थी दोस्तों बगदाद से। कहां से? बगदाद से इसकी शुरुआत हुई। 1960 में बगदाद में इसकी शुरुआत की गई, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के द्वारा या पेट्रोलियम उत्पादक देशों के द्वारा। इसके अलावा इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र जो थे वो 5 संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। अब जरा इसी को वापस से हम एक बार मैप पर वापस चलते हैं, मैप में जरा देखने का प्रयास करते हैं, मैप में समझते हैं कि किन किन देशों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको जरा साफ कर दे ताकि आपको क्लियर एकदम समझ आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब मैप आपको क्लियर दिख रहा है। अब दोस्तों देखिए, ये जो खाड़ी देश है ना, इनके द्वारा, इन खाड़ी देशों के द्वारा, और एक वेनेजुएला इसमें साथ में आ गया था। इन देशों के द्वारा इसका शुरुआत में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में अन्य राष्ट्र, इसके बाद में दोस्तों विभिन्न समय के अंतराल पर कुछ देश इसमें और शामिल हुए। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ते रहना। 1961 में कतर शामिल हुआ, 62 में लीबिया शामिल हुआ, 67 में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ, 1969 में अल्जीरिया, 1971 में नाइजीरिया, फिर 1973 में इक्वाडोर, फिर गैबोन और फिर अंगोला। इस प्रकार से कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें 14 सदस्य देश है, 14 सदस्य इसमें देश है, मतलब 14 देशों के द्वारा मिलकर बना गया ये ओपेक संगठन है। ठीक है, तो 1900, इसमें एक बात और है कि 1992 से 2007 तक, अर्थात 1992 से 2007 के बीच में इक्वाडोर की जो सदस्यता थी वो निलंबित की गई थी, निलंबित करके रखी हुई थी। वहीं 1995 में गेबोन, जनवरी 2009 में इंडोनेशिया ने इस संगठन की सदस्यता त्याग दी थी या फिर इनको बाहर कर दिया था इस सदस्यता से, लेकिन 2016 में इन्होंने पुनः इन ओपेक की सदस्यता प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोस्तों ये एक संगठन बनकर तैयार हुआ और ये संगठन सिर्फ तेल उत्पादक राष्ट्रों के हित में ही काम करता है, इसके अलावा और किसी से कोई उसे मतलब नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इस संगठन का स्पष्ट उद्देश्य अब तक आप समझ चुके हैं कि तेल उत्पादन करने वाले देशों के द्वारा ये संगठन बनाया गया है। तो भाई किसके लिए कार्य करेगा, क्या उद्देश्य होगा? तो तेल उत्पादन करने वाले जो देश है उनके हितों की रक्षा करना, सिंपल है। ठीक है ना। तो पेट्रोल की या कहें कि तेल उत्पादन व उसकी कीमत को नियंत्रित करना, किसकी? पेट्रोलियम की कीमत नियंत्रित करना, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना। इसके अंतर्गत तेल की कीमतों को स्थिरता प्रदान करना, बार बार तेल की कीमतें विभिन्न देशों के द्वारा ऊपर नीचे कर दी जाती है तो उनको स्थिरता प्रदान कर देना, समय समय पर इनके हितों की रक्षा के लिए नीतियों का निर्माण करना, नीतियां बनाना, समय समय पर नीतियों का निर्माण करना भी जो है इसके उद्देश्य रहेंगे इस संगठन के। इसकी सदस्यता उन राष्ट्रों के लिए है जो पर्याप्त मात्रा में तेल का निर्यात करते हैं, अर्थात कि तेल को बेचते हैं, अधिकतम मात्रा में तेल बेचते हैं, उन देशों के लिए इसकी सदस्यता खुली हुई है जिनके हित इन देशों के हितों से मिलते जुलते ही है। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि विश्व में भारत भी अगर भले किसी अन्य राष्ट्र से तेल खरीद करके और बेचना चालू कर दे, इतना अधिक तेल बेचे कि उसकी एक अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान बन जाए तेल निर्यात का, तो भारत भी ओपेक में शामिल हो सकता है। तो समान हितों वाला कोई भी देश ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि कुल प्रभावी सदस्य संख्या 3/4 इसका समर्थन करे। कि किसी भी देश को अगर ओपेक का सदस्य बनना है तो ओपेक में जो सदस्य देश है वो जो है 3/4, कम से कम 3/4 सदस्य उसका समर्थन करना चाहिए, मतलब कि एक बहुमत, उस सदस्यों का एक बहुमत उसका समर्थन करे, तभी जाकर के वो ओपेक, कोई अन्य राष्ट्र ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है। ठीक है ना। तो समर्थन करने वालों में 5 संस्थापक देश भी होना चाहिए। तो जो भी समर्थन कर रहे हैं, जिन 5 राष्ट्रों ने इसका
जो है स्थापना की थी। पांच, आपको पता ही है ना कि पांच राष्ट्रों के द्वारा पहले स्थापना की गई थी। कौन कौन से पांच राष्ट्र? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ये पांच राष्ट्र तो जो है एग्री होना ही चाहिए किसी भी देश को ओपेक की पूर्ण सदस्यता नहीं देने के लिए। ये पांच देश तो सम्मिलित होना ही चाहिए, मतलब एग्री होना चाहिए, समर्थन देना चाहिए इन पांच देशों को। तो इसके अलावा जितने भी सदस्य राष्ट्र है उनका 3/4 भाग समर्थन दे, तभी जाकर कोई अन्य राष्ट्र ओपेक की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में दोस्तों एक छोटा सा सेशन था ओपेक के बारे में, एक सामान्य सी जानकारी थी, ज्यादा लेन देन नहीं गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन होगा ब्रिक्स पर, बात करेंगे ब्रिक्स पर, है ना, कि किस किन देशों के द्वारा मिलकर के ब्रिक्स संगठन बनाया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर के कार्य करता है, कब बनाया गया था, क्या उद्देश्य है, इस सभी बातों पर, इसके सभी एक एक पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आने वाले भविष्य में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा, 100% इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जाम अब आ चुके हैं, किसी फ्रेंड के चल भी रहे हैं, तो कोई भी अब इस स्टडी को इग्नोर ना करे, थोड़े अच्छे से स्टडी करना चालू कर दे। ठीक है ना। और जिनका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन पर ध्यान दे, कुछ भी नया सीखने का प्रयास ना करे। और अगर किसी के पास में 8 या 10 दिन भी है तो कृपया करके एक बार मॉडल पेपर जरूर देख ले। मॉडल पेपर में बहुत ही इंफॉर्मेशन, नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के पीछे पड़ जाइए, नहीं, बल्कि जितना आपने पढ़ा है ना, अब उसमें अधिकतम जो रिवीजन लगाना है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर, उन क्वेश्चन के टॉपिक पर का ही मैक्सिमम रिवीजन लगाना है आपको, है ना। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बता दी, एक स्ट्रॉन्ग क्षेत्र बता दिया कि किस क्षेत्र से अब आपसे एग्जामिनर अधिकतम प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ओपेक का सेशन हमारा यही होता है समाप्त। नेक्स्ट ब्रिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।